गाइस, कैसे हो सब लोग। आज जो है वो एक अच्छी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है तुम्बाद। हालांकि इतना लेट रिव्यू करना, इतना लेट इसको बनाना कोई सेंस नहीं बनाता है, बट फिर भी मुझे इस अच्छी मूवी का रिव्यू करना था। ठीक है, रिव्यू होगा थोड़ा सा, फिर क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा क्या समझाना चाहती है ये फिल्म, तुमको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा इस पॉडकास्ट का, उसमें टाइम दिया रहेगा जहाँ पे मैं रिव्यू एंड करूँगा और एक्सप्लेनेशन शुरू करूँगा। तो अगर तुम्हें रिव्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वहाँ से तुम एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो, ठीक है, वो सुन सकते हो, सॉरी। तो यार, आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होगे, मस्त होगे, मज़े कर रहे होगे। और ये जो शोर है इसको थोड़ा छुपाने की कोशिश करूँगा, ये जो कुछ कट रहा है बाहर, मतलब लोहा वोहा, ठीक है। तो यस, इग्नोर इट। सबसे पहले जो है वो स्टोरी से शुरुआत करते हैं। स्टोरी कुछ ऐसी है कि ऊपर जो है, ऊपर वाले लोक में, भगवानों वाले लोक में, अब वो लोक मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगा तुम्हें, तो वहाँ पे जो है वो एक असुर हैं, एंड उन्हीं से जो है वो स्टोरी शुरू होती है कि वो कैसे उनको दो चॉइसेस दी जाती हैं। अब वो दो चॉइसेस भी मैं नहीं बताऊँगा, तो वो देखना पड़ेगा। उसमें दो चॉइसेस में से वो एक चॉइस को पिक कर लेते हैं, ठीक है। वो जो एक माँ रहते हैं, वो देवी रहते हैं, एंड उनके जो है वो एक बेटा जो है वो एक चॉइस को पिक कर लेता है, ठीक है। अब उस एक चॉइस को पिक करने के बाद में क्या जो है वो चेंजेस आते हैं, क्या उनका बहुत सारा जो भी हैं चेंजेस वगैरह होते हैं, वो सब तुमको इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो स्टोरी है ये इस कहानी पे बेस्ड है। इसके आगे अब क्या होगा ये रियल, मतलब वो देखा होगा ना तुमने, जैसे हनुमान रिटर्न्स देखी होगी, वो जो छोटे वाले रहते हैं, उसमें पहले वो पुरानी स्टोरी एक माँ अपने बेटे को सुना रही रहती है, तो वैसी ये एक स्टोरी है, एंड फिर ये जो है वो रियल वर्ल्ड से उसको उसमें डाला गया रियल वर्ल्ड में, ठीक है। तो ऐसा इसका कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ तुमको, ज़्यादा नहीं बताऊँगा स्टोरी के बारे में, तो मैं खुद ही देखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेलर वेलर देख सकते हो, इतना ज़्यादा कोई स्पॉइल नहीं है उसमें, बट फिर भी मत देखना, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, ठीक है। तो यस, इतना ही स्टोरी है। उसके बाद में सबसे बढ़िया पॉइंट मेरे को इसका जो लगा वो इसका सेटअप है, ठीक है। सेटअप इसका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, एंड जिस तरीके से तुम्बाद को रिप्रेजेंट किया गया है वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसा उसका एक क्या बोल सकते हैं उसको, ऑरा बनाया गया है या एक बेस सेट करा गया है, वो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तुम जब देखोगे तो तुम्हें वो फील होगा कि हाँ ये एक जगह है, जिसको मतलब जो होता है ना, एक फीलिंग आती है एक जगह से। उसके पुराने क्या बोलते हैं, गांव जैसा सेटअप, उसके बाद में वो महल, एंड बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, दरवाज़ा है, क्रीपीनेस शो करी गई है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है उसको देख के। अच्छा इन द सेंस कि एक फिल्म के नज़रिए से, ठीक है। बाकी तो वो तुम्हें बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत हद तक तुम्हें वो डरा सकता है, ठीक है। बाकी जो सेटअप है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तुम्हें उसका सेटअप कहीं का भी हो, वो भले ही वो घर का हो, भले ही वो बाहर का हो, नेचर का हो, अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद में इसका जो डायरेक्शन है वो भी मेरे को काफ़ी हद तक अच्छा लगा, ठीक है।
जो मैसेज है वो तो इसमें ऑफ कोर्स पूरी फिल्म जो है वो उस मैसेज पे बेस्ड है, वो चिल्ला चिल्ला के मैसेज फिल्म देती रहती है ये तुम्हें। उसके बाद में उसके बाद में जो स्टोरी, मतलब जिस तरीके से इसको स्टोरी को एडवांस करा गया है टू द एंड, वो बहुत अच्छे से करा गया है। एंड जो क्या बोल सकते हैं उसको, इसका जो फुल जो कंक्लूजन था वो भी अच्छे से आया गया है। तो काफ़ी बढ़िया डायरेक्शन, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मेरे को लगा। ठीक है, बाकी क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की जगह थी? बिल्कुल थी। उसके बाद में थोड़े बहुत जो सीन्स लगे मेरे को वो रिपीटेटिव लगे, बट ठीक है, मूवी जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है तो वो तुम्हें इतना परेशान नहीं करेंगे, ठीक लगेंगे। एंड आई थिंक सो द डायरेक्शन वाज गुड। जिस तरीके से उन्होंने मैनेज करा है वो काफ़ी अच्छा करा, एंड सीन्स जो हैं वो बढ़िया लग रहे थे। एंड बट स्टिल इम्प्रूवमेंट की जगह थी। हालांकि इस तरीके की मूवी जो है वो बॉलीवुड में कोई बनाने की हिम्मत नहीं करता है, तो सबसे पहले तो उनको बहुत रिस्पेक्ट। एंड अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो ये काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट था। उसके बाद में इसका कैमरा वर्क मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। कैमरा वर्क वाज रियली गुड, रियली अप्रिशिएट द कैमरा वर्क, क्योंकि जिस तरीके के शॉट्स हैं, जिस तरीके से वो पूरा सेटअप को उन्होंने दिखाया है, कितना भी अच्छा सेटअप हो, अगर तुम उसको दिखाओगे नहीं, उसको शो नहीं करोगे, स्क्रीन पे नहीं ला पाओगे, तो वो कोई भी फ़र्क नहीं डालने वाला है। और जिस तरीके से इसका ट्रेलर बना था, इसका कैमरा वर्क बहुत ही ह्यूज लग रहा था। ह्यूज इन द सेंस कि जो पूरा कैप्चर करा हुआ है, मतलब जो फुल शॉट लिया गया है, वो बहुत ही बढ़िया और अच्छा लग रहा था। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। उसके बाद में जो कैमरा वर्क है वो मतलब इन एंड आउट शॉट्स, उसके बाद में जो मेन क्या बोल सकते हैं, अच्छी, मतलब तुमको अच्छा लगेगा। ठीक है, एकदम सिनेमैटिक फील आएगी एंड अच्छी वाली फील आएगी, मतलब बाहर की मूवी वाली फील आएगी इसमें। ठीक है, पूरी मूवी को ऐसा ही सेटअप करा गया है, ऐसा ही बनाया गया है कि तुम्हें एकदम क्या बोल सकते हैं वैसी वाली फील आए जैसे तुमको हॉलीवुड मूवीज़ को देखने में आती हैं। तो काफ़ी अच्छा था। एंड उस हिसाब से मेरे को इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छा लगा। लीविंग द सॉन्ग्स, मतलब सॉन्ग्स जो हैं वो ठीक थे, पर इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा था। कुछ एक सॉन्ग्स अच्छे लगे मेरे को, ऐसा नहीं है कि सभी बेकार लगे, बट थोड़े बेटर हो सकते थे। तो सॉन्ग्स की जगह पे अगर वैसे तो वो वहाँ पे सेंस बनाते वो सॉन्ग्स, क्योंकि उनमें जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी रिलेटेबल थे उस सीन से, बट फिर भी किसी तरीके से कुछ ना कुछ हो सकता था। बाकी द बैकग्राउंड म्यूज़िक वाज रियली गुड, बहुत अच्छा था। ठीक है, और तुम जब उन सीन्स पे उसको फील करोगे, वो जब सुनाई देगा तुम्हें, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड द एक्टिंग पार्ट वाज वेरी गुड। आई थिंक सो कि जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है, बहुत अच्छे से किया है अपना रोल। एंड जो इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं उनको मैंने पहली बार ही देखा था मूवी में, या शायद पहले भी देखा हो, मुझे याद नहीं है। तो उनको मैंने पहली बार देखा था एंड उन्होंने काफ़ी बढ़िया एक्टिंग करी यार। उन्होंने मतलब झोंक दिया अपने आप को इसमें पूरा। तो यस, बढ़िया एक्टिंग। उसके बाद में इसकी जो स्टोरी टेलिंग है वो मेरे को काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। जिस तरीके से उन्होंने तुम्बाद का जो उनके गांव का सेटअप बताया है, जिस तरीके से उसमें मैसेज पुट किया है, जिस तरीके से वो बैक स्टोरी बताई है, बैक स्टोरी भी नहीं बोल सकते उसको एक ऐसी स्टोरी बताई गई है जो कि कहानी से रिलेटेड हो। ठीक है, एंड मुझे ऐसी स्टोरीज बहुत पसंद आती हैं जिसमें एक कहानी को लिया गया हो
एक स्टोरी को लिया गया हो और उस पर बहुत सारा जो मेन स्टोरी है वो बहुत बेस्ड हो, एंड वो जो कहानी रहती है वो भी बहुत इम्प्रेसिव रहती है, ठीक है। ऐसा मैंने किस में देखा था, ऐसा मैंने मॉन्स्टर में देखा था, बहुत ही अच्छी थी वो। मॉन्स्टर इज़ रियली वेरी गुड, एंड तुम्बाड ऑल्सो अडॉप्टेड इट वेरी गुड, ठीक है। वो अच्छा लगता है उसको देख के कि भारत में ऐसी मूवीज़ बन रही हैं जो कि उस लेवल को अचीव कर सकते हैं। देखो, तुम्हें हॉरर में सिर्फ और सिर्फ जंप स्केयर्स या डरावने चेहरे, इससे अब हमें थोड़ा अब उठना पड़ेगा, ठीक है। हमें अब उस लेवल पे आना पड़ेगा जिससे रियली में वो अंदर से वैसी फीलिंग आती है उसकी, ठीक है। एंड जब रश होता है, ठीक है, समझ लो कि कोई चीज़ तुम्हारे पीछे दौड़ रही है, ठीक है, और तुम अपनी जान बचाने के लिए उससे भाग रहे हो, सामने से कोई चीज़ तुम्हारे सामने आ जाए, ये एक एग्जांपल है, तो तुम्हारे अंदर उस टाइप का रश होगा ना, जो उसको वो फीलिंग अलग होगी तुम्हारे अंदर। वो फील क्रिएट करना, वो क्रीपीनेस और वो मतलब जो डराने वाली जो फील होती वो क्रिएट करना, वो बहुत मुश्किल काम है, एंड वो मेरे ख्याल में हॉरर मूवी करती है, ठीक है। तो ये जस्ट एन एग्जांपल था, बट जिस तरीके से इसको प्रेजेंट करा गया है इस मूवी को, वो काफ़ी अच्छे से करा गया है, ठीक है। नाउ उसके बाद में जो इसका स्क्रीन प्ले और एडिटिंग लगी मेरे को, एडिटिंग अच्छी थी, थोड़ी सी बीच में कट हो सकती थी एंड द एंड पार्ट, हमेशा मैं ऐसे ही बोलता हूँ, बट मेरे को ऐसा लग जाता है यार, क्योंकि बहुत सारे जो शोज़ रहते हैं, मूवीज़ रहती हैं, उनका जो फर्स्ट पार्ट रहता है, जो फर्स्ट हाफ रहता है, वो काफ़ी बढ़िया रहता है। उसमें पूरी की पूरी जो क्या बोल सकते हैं आपकी अटेंशन ली जाती है, ठीक है। सेकंड हाफ में थोड़ा कम हो जाता है, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता है, सेकंड हाफ में भी उतना होना चाहिए और उससे ज़्यादा होना चाहिए, एंड इसमें भी ऐसा ही था। बट फिर भी इसकी एडिटिंग, इसका स्क्रीन प्ले तेज़ है, काफ़ी बढ़िया है, कट्स भी अच्छे हैं, एंड आई थिंक यू विल लाइक इट, ठीक है। बट ये अलग है, ठीक है, तुम इसको एज अ नॉर्मल मूवी कंसिडर मत करना, ये अलग लेवल की है, एंड नॉट एट दैट लेवल कि ये तुमको एकदम ही वैसी फील दें, हॉलीवुड वाली फील दें, बट उन्होंने जो कोशिश करी है वो बहुत ही अच्छे से करी है, ठीक है। एंड जो इसमें विजुअल इफ़ेक्ट्स डाले हैं, जो इसमें VFX डाले हैं, वो बढ़िया थे, मतलब काफ़ी अच्छे लगे वो यार। मतलब मेरे को इसका बजट नहीं पता इस मूवी का कि इसका बजट कितना था, इस मूवी को कितना मतलब पैसा मिला उसको करने के लिए, क्योंकि VFX काफ़ी महंगे होते हैं एंड हर कोई मार्वल जैसा बजट अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आई थिंक जो बजट मिला और जिस तरीके से उन्होंने उसको क्या बोल सकते हैं, उसको वापरा है, उसको यूज़ करा है, वो बहुत अच्छे से करा, ठीक है। तो यस यार, इतना ही था इस रिव्यू के लिए। अब और क्या ज़्यादा रिव्यू दूँ मैं, बढ़िया मूवी है, तुम्हें इसे ज़रूर देखना चाहिए, कुछ नहीं है, कुछ नयापन मिलेगा तुम्हें इसमें, एंड बीच बीच में थोड़ी कमियां हैं, सेकंड हाफ में थोड़ी कमियां हैं, बट उन कमियों को तुम अगर इग्नोर कर दो तो ये काफ़ी अच्छी फिल्म है एंड वेरी वेल ट्राइड, ठीक है। एंड अगेन सबके लिए नहीं है, बट फिर भी उस लेवल पे अगर मूवी बनाते एंड उस हिसाब से इसको बनाते तो ये मास ऑडियंस के लिए नहीं रह जाती, एंड इंडिया में बहुत ज़रूरत है कि कोई भी प्रोजेक्ट को मास ऑडियंस के लिए बनाया जाए, क्योंकि हम शुरू से वैसे ही कंटेंट देखते आ रहे हैं जिसमें हमें थोड़ी लाइट मिले, थोड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं, हम पूरा डार्कनेस अभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हमें थोड़ा फन चाहिए, थोड़ा लाइट टोन होना चाहिए उसको,
ठीक है। तो उस लाइट टोन को और डार्क टोन को मैनेज करने के चक्कर में इसमें थोड़ी गलतियाँ हुई हैं। बाकी ये फिल्म काफ़ी अच्छी है, तुम्हें इसको ज़रूर देखना चाहिए। और अगर तुम वॉच करना चाहते हो कुछ अच्छा, तो तुम्हें इसको ज़रूर देखना चाहिए। प्राइम वीडियो पे वे अवेलेबल है, ठीक है। एंड चलो यार, थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इसके बाद में। तो यहाँ से जो है स्पॉयलर्स आएंगे, एंड मैं नहीं चाहता तुम्हें स्पॉयलर्स मिले, तो तुम इसको यहाँ पे एपिसोड को ड्रॉप कर सकते हो। फिर भी मन है तो यू आर मोस्ट वेलकम। सबसे शुरुआती सीन से बात करते हैं। देखो, वो जो दानव, जो असुर रहता है, उसका नाम बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, तो मैं भूल गया, मैं उसको टाइम हो गया इस मूवी को देखते हुए। तो वो जो है वो ऑफ कोर्स वो कॉइन्स को चुनता है, वो जो है वो सोने की मुद्राओं को चुनता है, ठीक है। सोने की मुद्राओं को चुनने से उसके पास से जो है वो उसको कुछ श्राप वाप मिल जाता है, एंड वो खाना नहीं खा पाता, वो भूखा रहता है, ठीक है। उसको खूब भूख सी लगती है उसको। तो ये इसमें सबसे पहले तो बेसिक सा मैसेज जो ये बताया गया है कि पैसा सबसे इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। पैसा इज़ इम्पोर्टेंट, रियली इम्पोर्टेंट, बट वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। एंड ये पूरी जो फिल्म है, पूरी की पूरी जो फिल्म है, ये वही बताती है। मेन कैरेक्टर का जो भाई रहता है वो एक्सीडेंट से मर जाता है, ठीक है। फिर भी उसको इसमें तो सबसे पहले दो चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले उसका जो लालच है उस कॉइन की तरफ, वो, एंड सेकंड ये है कि उसको उसके भाई को बचाना था, एंड दे डोंट हैव मनी, ठीक है। दे डोंट हैव ऑल काइंड ऑफ लग्जरीज। तो उसके कारण भी उसको ये भी शौक लगता है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो शायद मैं अपने भाई को बचा लेता, ठीक है। एंड उनकी जो माँ रहती है वो ट्रॉमा में रहती है कि मेरा बेटा मर गया। ऑफ कोर्स कोई भी पेरेंट रहेगा, तो वो उसको सिर्फ लालच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है कि इसको बस पैसा चाहिए। एंड जब हम एक चीज़ की स्कैरसिटी में ग्रो होते हैं, ठीक है, हम एक चीज़ की कमी में ग्रो होते हैं, एंड हमें बार बार वही चीज़ सामने दिखती है कि हमारे उसकी जो माँ रहती है वो कितना स्ट्रगल करती है, कितनी मेहनत करती है सिर्फ एक कॉइन के लिए। तो वो जो रहता है वो एक अंदर से मतलब डेवलप होता रहता है ना धीरे धीरे, कि यार क्यों हमारे साथ ही, क्यों पैसे हमारे को, हमको भी कमाना है यार, ऐसा नहीं है। तो रहता है वो, ठीक है। एंड उस बच्चे के अंदर भी वही डेवलप हुआ, एंड बड़े होके इसीलिए वो इतना ग्रीडी हुआ, ठीक है। उसके बाद में जो कर्स रहता है, उसका जो शराप रहता है, जो दानव का जो शराप रहता है, वो ऐसा रहता है कि लालच जो है वो तुम्हें क्या बोल सकते हैं, और इटर्नल लाइफ, ये दो इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। इटर्नल लाइफ तुम्हें मिलेगी, पर तुम्हें उसके साथ में कर्सेस भी मिलेंगे। तुम्हें खूब सारी भूख लगेगी, तुम अपनी भूख नहीं मिटा पाओगे, तुम्हारी जो बॉडी है वो कुछ अलग सी डिग्रेड सी हो जाएगी, बहुत ही ख़राब सी हो जाएगी, ठीक है, तुम्हारा शरीर। पर तुम्हें जीने के लिए मिलेगा, ठीक है। तुम जी सकोगे, खूब जी सकोगे, हज़ारों साल तक जी सकोगे, सैकड़ों सालों तक जी सकोगे, हज़ारों का नहीं पता मेरे को, मे बी। तो इस लाइफ से ये अच्छा है कि तुम्हें मुक्ति मिले, ठीक है। एंड कभी भी जो क्या बोलते हैं उसको, एक इटर्नल लाइफ जो रहती है वो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस के साथ में आते। तुम अकेले हो जाते हो, ठीक है। तुम्हारा शरीर, अगर तुम्हें उसके इटर्नल लाइफ के साथ में तुम्हारे शरीर को भी अगर वो वरदान है तो तुम तो ठीक हो, बट यू सी योर फेलो, मतलब जितने भी हैं तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार ऑफ कोर्स, रिश्तेदारों के भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं रिश्तेदार थोड़े से तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे जो लव्ड वंस है, सारे मरते रहते हैं तुम्हारे आगे, पर तुम जी रहे हो क्योंकि तुम्हें वरदान है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं यार इसमें, इमॉर्टैलिटी में।
तो ये अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। उसका फादर जो उसका बेटा, हमारे मेन कैरेक्टर का जो बेटा रहता है, वो उससे पूछता है कि मतलब वो बात कर रहे रहते हैं कि इटर्नल इमॉर्टैलिटी चाहिए, ऐसा वैसा। तो बोलता है कि वो सबसे बड़ा अभिशाप है, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एंड जो पैसे के बारे में बताया गया है, तो पैसा जो रहता है ना, वो जैसे कि मैंने बताया कि हम एक स्कैरसिटी में रहते हैं, बट उससे हम दो चीज़ें सीखते हैं। पहली, उसको अच्छे से यूज़ करना, अपनी लाइफ बेटर करना। दूसरी, उस साइकिल में फंस जाना। ऑफकोर्स साइकिल में सब फंसते हैं, अच्छे से यूज़ करने वाले भी साइकिल में फंसते हैं कि हमारे पास और ज़्यादा है, हमारी लाइफ बेटर हो। बट जो सेकंड वाली रहती है, वो उसमें एक कॉइन मिला, अब 10 कॉइन मिलेंगे, अब उसे 15 करने हैं, उसे 25 करने हैं, उसको 50 करने हैं। तो वो ये जो साइकिल रहती है, उसमें हम लॉस्ट हो जाते हैं एंड उससे हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, एंड कितना भी हो फिर खुशी नहीं मिलती है। उसके बाद में लग्जरी जो आती है उससे, जो उसकी चीज़ें रहती है, उसके बाद में जो उससे हमें करने की पूरे बचपन तुम्हारे को इच्छा रहती है, और तुम अब 20-25 साल के हो गए हो, 30 साल के हो गए हो, अब वो इच्छाएं जब बाहर आती है पैसा मिलने के बाद में, तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं। ठीक है, एंड उस लग्जरी के चक्कर में तुम अपनी रियल लाइफ को रुइन कर देते हो। तो ये बेसिक मैसेज इसमें दिया गया है। तुम बाद में बेसिक तो नहीं है, काफ़ी अच्छा मैसेज है, बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। इन दी एंड सीन, जब वो खूब सारी डॉल्स बना के जाते हैं, तो जो राक्षस रहता है वो खूब सारे अपने रूप ले लेता है, एंड वो खूब सारी डॉल्स को खाने के लिए आता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ये बताई गई है कि तुम कभी भी, मतलब फेट से तो एस्केप तुम कर ही नहीं सकते हो सबसे पहले। उसके बाद में क्या बोल सकते हैं उसको यार, तुम कितना भी दिमाग लगा लो, तुम्हारे अगर वो नसीब में नहीं होगा तो फिर तुम्हें नहीं मिलेगा। एंड वो जो फादर रहता है, वो अपनी जान दे के उसके बेटे को बचा लेता है। वो भले ही उसको कितना ही मारता पीटता हो, पर वो उसे इन दी एंड वो उसे बचा लेता है। ठीक है, क्योंकि उसको भी ये पता रहता है कि मेरी जीवन में मैंने क्या क्या कर दिया है, कितने एंड से मैंने उसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है, एंड जब वो उसे बचाता है, तो फिर उसको, उसके बेटे को भी ये पता चल जाता है कि लालच जो है वो कितना बुरा रहता है। अगर एक सिक्के की जगह 10 चाहोगे और क्विकली चाहोगे, तो उसने जो है वो उसके फादर को वहाँ पे खो दिया। ठीक है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेज था। एंड आई थिंक सो कि इसमें और ज़्यादा तो मेरे को कुछ लगा नहीं। ठीक है, एंड जिस तरीके से उस बच्चे का भी वो लग्जरी देख के दिमाग ख़राब होता है, वो भी अच्छे से बताया गया है, पोर्ट्रे बढ़िया तरीके से करा गया है। एंड द गोल, कोई जो गोल को हम फॉलो करते हैं अपने बचपन से, तुम्हें बताया गया है कि तुम्हें समझ लो तुम्हें क्रिकेटर बनना है। ठीक है, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे सामने जब वो आएगा तुम दिमाग भी लगाओगे। ठीक है, तुम अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करोगे, बट उसके साथ में काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं जो इस फिल्म में बताए गए हैं, जो कि अननेचुरल थे एंड उनको रियल लाइफ से तुम जोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि कहाँ तुम जाओगे राक्षस से पैसे छीनने के लिए रोटी दे के उसको। ठीक है, तो आई डोंट नो, ऐसी जगहें होगी इंडिया में एंड वर्ल्ड में, पर इंडिया में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी, क्योंकि यहाँ जो कल्चर है वो तो भैया, हमारी हिस्ट्री इतनी पावरफुल है। ठीक है, तो यस, कमिंग बैक टू टॉपिक, तो ठीक है, अच्छे से बताया गया है, मेटाफोर्स रखे गए हैं इसमें अच्छे से, एंड बढ़िया है, जो भी है अच्छा मैसेज है इसमें। ठीक है, उसके बाद में फैमिली को कैसे तुम संभालोगे, फैमिली को कैसे इस चीज़ से बचाओगे, वो भी इसमें बढ़िया से बताया गया है।
देखो, हम दूसरों की गलती से सीखते हैं, खुद की गलती से सीखते हैं, इसमें दूसरों की गलती बताई गई है, ठीक है, तो वो अच्छी बात है। सीख लो। एक जो बॉन्ड रहता है, कैसे उसे बिगाड़े ना, फादर सन का जो एक रिश्ता रहता है, ठीक है, तो उसमें कैसे कोई कोई चीज़ें खलल डाल देती हैं, तो ये भी अच्छे से बताया गया। अब मेरे पास और ज़्यादा उसको कोई एक्सप्लेन करने का बचा नहीं है मेरे पास में, तो यस, दिस इज़ इट। अगर मेरे को इसको रेट करना होगा तो मैं इसको रेट करूँगा अराउंड 7.5, ठीक है, या 7.4, क्योंकि इतनी अच्छी मूवी होने के बाद में भी थोड़ी कमियां थी इसमें, एंड 7.5 इज़ रियली गुड रेटिंग मेरे साइड से, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा रिव्यूअर हूँ मैं। तो ऐसा तो नहीं हूँ। तो पर ठीक है, इतना ही यार इसके लिए। एंड बहुत सारा बकबक कर दी मैंने इसमें, 26 मिनट का हो गया ये। ख्याल रखना यार अपने परिवार का ख्याल रखना, मस्त रहना, खूब सारी मूवीज़ देखना, या जो तुम्हें पसंद है वो करना, एंड ऐसे अच्छे मूवीज़ को अप्रिशिएट करना। बिल्कुल, आई डोंट नो कि इसने कितना कलेक्शन किया था वगैरह वगैरह, बट आई थिंक सो इसने कम किया था, मेरे को ऐसा लगता है। तो ऐसी अच्छी मूवीज़ को अप्रिशिएट करो, ताकि क्रिएटर्स ऐसी मूवीज़ को बनाने के लिए मोटिवेट हो, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर तुमने यहाँ तक सुना है इसको तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस रिव्यू से तुम्हें इस मूवी को देखने की मोटिवेशन मिल रही है तो सच में मैं ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। एंड समझाया अगर मैंने अच्छे से इसका मैसेज, तो बताना कैसा क्या लगा, एंड इस मूवी को मैंने अच्छे से रिव्यू करा या नहीं वो भी बताना, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए सेफ रहो, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। बाय बाय।